जब ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई तब एक अलग तरह की मिट्टी से उसने महिलाओं को बनाया, बच्चियों को बनाया, बेटियों को बनाया। वो मिट्टी, उस मिट्टी में उसने सारी खूबसूरती भरी, उसमें प्रेम भरा, सानिध्य भरा, सहनशीलता भरी, सद्गुण भरे, शौर्य भरा, पराक्रम भरा, तेजस्वी भरा, स्वाभिमान भरा, हिम्मत भरी, और साथ ही साथ उसने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उस मिट्टी के अंदर डाली, शरीर का शेप देने के लिए, उसमें उसने शर्म भरी, लज्जा, जिसे महिलाओं का गहना कहा जाता है, एक विशेष तरह से महिलाओं को बनाया, जिसे बनाने के बाद खुद ईश्वर ने भी कहा कि अगर पृथ्वी पर सबसे अच्छी रचना उसने की है तो वो एक माँ की है, वो एक बेटी की है, वो एक पत्नी की है, वो उस साथी की है, वो उस हमसफ़र की है जो किसी के जीवन में आने के बाद उसका जीवन बदल देती है, उस महिला की है। ये खुद ईश्वर ने कहा कि जब मुझे भी धरती पर आना था तो मैंने भी उस देवी का, उस महिला का, उस माँ की कोख का सहारा लिया, अदरवाइज़ मैं भी इस पृथ्वी पर आ नहीं सकता था। लेकिन आज जो बेटियाँ, जो महिलाएं, जो रानी लक्ष्मीबाई हुई, जो पद्मावती हुई, जो माँ सीता हुई, जिन्होंने अपने ऊपर एक तिनके का सहारा लिया लेकिन किसी की कुदृष्टि भी ना पड़ने दी, आज वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, कुछ धन कमाने के चक्कर में अपने आप को उन क्रूर नज़रों को, उन गिद्ध नज़रों को बेच रही हैं। और इस मीडिया के माध्यम से, इस व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इसके माध्यम से अपने उस महिमा को, उस तेजस को खराब कर रही हैं। आपसे निवेदन है कि मर्यादित होना बहुत ज़रूरी है। और किसी ने मुझे कहा था कभी कि अगर नदी पर बांध ना हो तो बाढ़ आने में पल नहीं लगता, क्षण भर नहीं लगता। तो वो मर्यादित होना, संस्कारित होना और नियमों में बंधना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और हम महिलाएं इस समाज की प्रतिमूर्ति हैं, इस समाज को आगे लेकर जाने वाली हैं, इस समाज को आगे बढ़ाने में हमारा सबसे अहम रोल है। तो हमें अपने संस्कारों के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने सम्मान के साथ, अपने ऊंचे मस्तक के साथ, अपनी उस खूबसूरती के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।